नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जापान के अंदर जो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया है, जो पीएम इशिबा ने इस्तीफा दिया है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्या यूएस के टैरिफ इसके पीछे रीजंस हैं या अन्य कोई कारण भी हैं? तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा रहा है। मोस्टली यही पार्टी सत्ता में रही है। 1955 के बाद से तो यही पार्टी सत्ता में है और इसलिए बोलते हैं कि जापान में एक ही पार्टी का रूल चलता है। अब बात करते हैं कि जापान के अंदर जो अभी पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, क्या उसमें अमेरिका का कोई रोल है? जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, अभी 4 सितंबर को यूएसए और जापान के बीच में एक टैरिफ डील हुई है, जिसमें पहले 27% तक जो टैरिफ था उसको रिड्यूस करके 15% कर दिया गया है। लेकिन इसके बदले जापान यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करेगा। ये 550 बिलियन डॉलर की जो बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएसए के अंदर जापान को करनी है, इसका सेंटीमेंट जापान के अंदर बहुत ही नेगेटिव हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जापान के ऊपर पहले से ही बहुत सारा कर्ज है, यानी कि जापान की अर्थव्यवस्था जो अभी 4.19 ट्रिलियन डॉलर है और उनके ऊपर कर्ज 9 ट्रिलियन डॉलर है। कुल मिला के 235% ऑफ जीडीपी, ये डेब्ट अमाउंट बहुत बड़ी है। और जापान के अंदर सेंटीमेंट्स हैं कि जापान को अपनी कंट्री का डेब्ट रिड्यूस करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अप्रैल 2025 में यूएसए ने जापान के ऊपर 25% टैरिफ लगाए थे, जिससे जापान के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना था और शेयर मार्केट में भी काफ़ी डाउनफॉल नोटिस किया गया था। पीएम इशिबा ने यूएसए से लोअर टैरिफ की डिमांड की थी, लेकिन यूएसए ने इस डिमांड को पूरा करने में बहुत डिले कर दिया और इसका नुकसान एलटीपी पार्टी को उठाना पड़ा, क्योंकि इलेक्शंस में हाई टैरिफ्स बहुत बड़ा एक इशू बन गए थे। क्या यही एक रीजन था पीएम इशिबा के रेजिग्नेशन का? जी नहीं। रियल चेंज ट्रिगर हुआ था जुलाई 2025 के अपर हाउस इलेक्शंस में। उस इलेक्शन में एलडीपी और कोमिटा पार्टी ने बहुमत खो दिया था। इसमें एक वाइटल रोल प्ले किया है सेंसिटो पार्टी ने, जो कि 2022 में सिर्फ एक सीट थी, वो अभी 15 सीट तक पहुंच चुकी है। ये एक दक्षिणपंथी पार्टी है जो कि जापान के अंदर एक सेंटीमेंट पे काम करती है कि जापान के अंदर काम करने वाले जापानी ही होने चाहिए। एलडीपी पार्टी ने 10 लाख वर्कर्स जापान में शिफ्ट कराए थे, जो कि अब बढ़कर 32 लाख तक हो चुके हैं। ये दक्षिणपंथी सेंसिटो पार्टी, जो कि छोटे से यूट्यूब से स्टार्ट हुई थी, आज एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन चुकी है। इसके अलावा जापान में बढ़ती हुई महंगाई, स्पेशली राइस के दामों में जो लगभग डबल का इजाफा हुआ है, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस पॉलिटिकल शिफ्ट में। इसके अलावा जापान में एक फंडिंग स्कैंडल भी चला था 2023-2024 में, जिसने एलडीपी की शाख पे बट्टा लगा दिया था। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण पीएम इशिबा ने रेजिग्नेशन दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने इसमें ताबूत में आखिरी कील का काम किया। अब एक सवाल आपसे दोस्तों, आपको क्या लगता है जापान में दोबारा से एक स्टेबिलिटी आएगी या एक नया पॉलिटिकल इरा स्टार्ट हुआ है जहां एक पार्टी की सत्ता नहीं चलेगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।